हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ काजल राठौर। तो आज मैंने सोचा कि मंथली वीडियो बनाऊं कि मैं मंथली रीसेट कैसे करती हूँ, अपना फूड हो गया और मंथली बजटिंग कैसे करती हूँ। तो मुझे लगा ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अभी मैं किचन साफ़ कर रही थी, तो मैंने क्या किया, मैंने जितना भी पुराना सामान था, जितना पिछले महीने हमने राशन लिया था, तो मुझे काउंट करना है कि मेरे पास क्या क्या बचा है, ताकि मैं नेक्स्ट जो जून का मंथ है उसके लिए मैं क्या क्या सामान लेके आऊँ, मुझे उसकी लिस्ट पता चल जाएगी। सेकंड चीज़ मैंने इस महीने जो करी है वो थी कि मैंने इस महीने एक डाइट चार्ट बना दिया अपने लिए, क्योंकि मैं 16 आवर्स या 18 आवर्स की मैं फास्टिंग करूँगी और उसके अकॉर्डिंग मैंने एक डाइट प्लान तैयार किया। और उस डाइट प्लान के अकॉर्डिंग जो जो खाना राशन हमको चाहिए वो मुझे बहुत इजीली पता चल जाएगा कि ये चाहिए पूरे मंथ में। तो मुझे मंथ के बीच में ये नहीं करना पड़ेगा कि मैं सामान लेके आऊँ, क्योंकि अगर हम वैसा करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, बजट गड़बड़ा जाता है, क्योंकि हमको पता नहीं चलता है जब हम बीच में सामान लेते हैं। तो ये प्लान है। मैंने 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरा 12 to 8 PM की विंडो है मेरी खाने वाली, कि मैं दिन को 12 बजे खाऊंगी और रात के 8 बजे से पहले पहले मैं ख़त्म कर दूंगी। तो इसमें लौकी की सब्ज़ी, किनवा, ये हो गई मिक्स दाल चना, तो जो जो भी हमको आइटम्स चाहिए वो सब कुछ इसमें है। ये 7 डेज़ का है और मैं रिपीट करूँगी, फिर से सेम खाने को रिपीट करूँगी, मैं कुछ अलग नहीं करूँगी। अगर मैं अलग करूँगी भी तो भी सब्जियां हो गई अलग, जो जो मेरे पास होगी, अदरवाइज़ जो दालें हैं वो सेम ही रहेगी जिस पर भी है। तो अभी जो मैं करने वाली हूँ वो है राशन देखने वाली हूँ। पसीने आ गए, 1 मिनट। तो ये है राशन और वॉशरूम में जो जो सामान लगता है, घर की चीज़ें, ग्रॉसरी वगैरह जो भी है, तो ये सब कुछ ही वो है। तो अभी मैं इसको काउंट करूँगी। तो अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं सब कुछ ही लिख लूँगी इस चीज़ पर कि जैसे वॉशरूम में हार्पिक की ज़रूरत तो नहीं है, वैसे तो 2 बॉटल्स पड़ी है, तो मैं इन चीज़ों को, और टिश्यू पेपर्स हो गए, आपका टॉयलेट रोल्स हो गए, या डस्टबिन पॉकेट्स हो गए, तो वैसी वैसी चीज़ें मैं सारी चीज़ें देखती हूँ क्या है क्या नहीं है, एक लिस्ट बनाऊँगी, फिर मिलती हूँ मैं आपको। अभी मैं ये राशन कर लेती हूँ। तो मैंने सामान रख लिया था ऐसे। ओके, तो थोड़ा रोने के बाद अभी मैं रोई क्यों, मैं बताती हूँ। अभी रोते हुए तो रिकॉर्ड नहीं कर सकती ना। एक्चुअली क्या होता है, मैं जब भी रिकॉर्ड करती हूँ रोने वाला, तो मैं एंड लास्ट मोमेंट पे करती हूँ। चल ठीक है, थोड़ा रिकॉर्ड कर दूँगी वीडियो और चीज़ों के लिए, बट जब रिकॉर्ड करना ऑन करती हूँ ना, मेरा रोना ही बंद हो जाता है। तो अच्छा, मैं बताती हूँ इसे। ओके, रोशनी आ रही है ऐसे, हाँ ठीक है। तो अभी क्या हुआ, अभी मैं कुछ लिख रही थी, मैं प्लान कर रही थी, जैसे मैं चीज़ों को प्लान करती हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें याद आ गई। तो वो याद थी कि पहले जब मैं प्लान करती थी मुझे पता होता था मेरे गोल क्या है, और जब भी मैं प्लान करती थी तो उस प्लान का मतलब छोर मुझे पता होता था कि ठीक है, मेरे को ये पाथ फॉलो करना है तो मैं वहाँ पहुँचूँगी। तो ये प्लान होता था। आज जब लिख रही थी तो क्योंकि चीज़ें इतनी ऐसी सी हो गई है कि मैं लिख रही हूँ और मेरे अंदर ना अजीब सा फियर चला कि मैं गड़बड़ कर दूंगी फिर से। तो मैं लिख ही नहीं पा रही थी और मेरे अंदर बहुत चीज़ों के लिए गुस्सा था, बहुत बहुत लोगों के लिए गुस्सा था, और मेरे को पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। तो मुझे लगा कि मैं और
भी क्या चल रहा था कि कुछ टाइम से कि मुझे फील तो होता था जैसे कुछ बुरा लग रहा है या फिर कुछ भी ऐसा होता था, मैं रोने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ मुझे रोना आ रहा है, मुझे पता है कि मेरे को रोना आ रहा है, बट जब भी मैं रो रही हूँ तो मैं रुक जाती थी, मतलब जैसे कोई ओके। तो मैं क्या कर रही थी कि मैं उस रोने को कंट्रोल कर रही थी और उस इमोशन को सप्रेस करते जा रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जिसकी वजह से मैं फोकस कर ही नहीं पा रही थी और मेरे अंदर फियर और ज़्यादा बढ़ी जा रहा था, बढ़ी जा रहा था। तो क्योंकि मैं एक्चुअल में मैं बहुत बहुत स्ट्रांगली इस टाइम पर मैं इस चीज़ को करना चाहती हूँ कि जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैं अब उस चीज़ के लिए नहीं रुकूंगी, क्योंकि मैं बहुत रुक गई हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया छोड़ा यही चल रहा है बहुत टाइम से। बट इस बार मेरे को ये चीज़ नहीं करनी थी, तो मेरे दिमाग में जो था वो ये चीज़ थी। तो चीज़ें बहुत कुछ है, मैं क्या बोलूँ, मतलब बोर हो जाओगे आप लोग, बट लास्ट में यही है कि मुझे कुछ चीज़ें निकालनी थी, तो मुझे लगा कि मुझको रो लेना चाहिए थोड़ा सा, और जब मैं रोई हूँ तो मुझको अच्छा लगा है, तो अभी मैं अच्छा फील कर रही हूँ। थोड़ा सा दर्द हो जाएगा बट ठीक है, इट्स ओके। चश्मा ठीक है, करते हैं काम। तो मैंने आपको बताया था कि मेरा टाइम टेबल और ये सारी चीज़ें हैं, और मैं दूसरी चीज़ बताई थी मैं बजट कैसे प्लान कर रही हूँ, तो वो भी बताती हूँ। ठीक है, अब जैसे मंथली इनकम क्या है मेरी, है ना, ये एक्सपेंस टाइप रेंट, ईएमआई हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, मोबाइल हो गया, ग्रॉसरी हो गई और ट्रांसपोर्ट हो गया। ये ट्रांसपोर्टेशन जो भी करना, जो भी हमारा हो गया, ये वाला प्लान, ये वाला। तो इनकम में मैं इन सारी चीज़ों को एक बार नोट डाउन कर देती हूँ कि मेरा एक्चुअल खर्चा कितना होने वाला है। ओके, तो चीज़ें ये कि देखो स्किन केयर बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन वो क्योंकि टेम्परेरी है, अभी कुछ टाइम में ख़त्म हो जाएगी वो चीज़, वो टेंशन, वो सारी चीज़ें, उसके पीछे मैं अपना स्किन केयर और हेयर केयर नहीं छोड़ सकती, तो उसके लिए ये है। और दूसरा क्लोथिंग और हॉल्स, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मेरी वीडियोस में क्लोथिंग और हॉल का कुछ तो होना चाहिए, जैसे गेट रेडी विद मी हो गया और चीज़ें हो गई, क्योंकि अब ऑफिस तो तैयार होके जाना ही है, तो अब किसी लोन के चक्कर में मैं एक कपड़ा तो नहीं रोकूंगी खुद का स्नोई के लिए, और अगर मैं बाहर खा रही हूँ तो उसके लिए, वैसे तो ये मैं पूरा अवॉइड करने वाली हूँ, बट फिर भी कभी कभी हो जाता है, कुछ आइडिया नहीं है आपको, हो सकता है कई बार मैं लंच भूल तो नहीं जाऊँगी, बट हो जाता है, समझो कि मैं साइड पे गई हूँ और मैं लंच करना, मेरे पास वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है कुछ भी, तो उसके लिए मंथली सेविंग कितनी बच रही है और म्यूचुअल फंड्स में कितना डाल रही हूँ, इमरजेंसी फंड कितना है मेरे पास, तो ये मेरा पूरा प्लान है। इसमें क्या चीज़ है जो मैं अभी करने वाली हूँ, जो मेरी मंथली इनकम है वो मेरे इन सब चीज़ों को पूरा नहीं कर पाएगी, तो इसके साथ साथ मैं क्या करती हूँ कि मैं फ्रीलांसिंग क्या क्या चीज़ें कर सकती हूँ और मैं कितने टाइम तक कर सकती हूँ। जैसे यूट्यूब है, मैं यूट्यूब स्टार्ट कर रही हूँ, आई नो इसमें बहुत टाइम लगेगा मेरे को, जब तक ये मोनेटाइज होगा, जब तक ये आगे बढ़ेगा, जब तक ये सारी चीज़ें होगी, बट ये एफर्ट आज से स्टार्ट करूँगी ताकि मेरे कुछ टाइम के गोल्स में सेट हो जाए, क्योंकि अगर मैं अभी नहीं करूँगी तो मैं कब करूँगी या कब ये वाली चीज़ होगी, तो मुझे ये भी डालना पड़ेगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि ये जल्दी हो जाए, तो कोशिश करने के साथ साथ मुझे इसके लिए भी एफर्ट करने पड़ेंगे, और जब ये मोनेटाइज होगा तब वहाँ से अर्निंग आएगी, मुझे पता है उसमें टाइम लगेगा, बट उसमें जो टाइम लगेगा उसके लिए मुझे एफर्ट करने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ फंड्स मुझे डालने पड़ेंगे, तो उसके लिए मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी।
तो मैं एक्स्ट्रा मनी कहाँ से बना सकती हूँ, और आज के 6 महीने बाद मैं कितना बेटर हो सकती हूँ, चाहे ये पैसे के मामले में, चाहे किसी भी चीज़ के मामले में। इमेजिन मैं आज मान लो कोई पर्सन है जो, देखो मेरा पॉइंट ये है कि मुझे आज के 4 महीने बाद मुझे इसी जगह पर नहीं रहना है, मुझे नई चीज़ें ट्राई करनी है, मेरे को और पैसा चाहिए, तो मैं कहाँ कहाँ से पैसा बना सकती हूँ, तो मैं उन सारी चीज़ों पर एफर्ट लगाऊंगी, जैसे मर्जी लगाऊं। ये मुझे करना है, ये एक्चुअल में मेरा गोल है। और जिसको नहीं आता है, ठीक है, कोई बच्चा है जो 10,000 रुपीज़ कमा रहा है और उसको म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना है और उसको म्यूचुअल फंड्स नहीं आता है, उसको आने के लिए वो कुछ ना कुछ तो लगाएगा। 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर देगा, कहीं तो लगाएगा उस पैसे को, 500 रुपीज़ से स्टार्ट करेगा। एटलीस्ट आज के 4 महीने बाद उसके बाद कुछ ना कुछ तो होगा। सेम मेरी सिचुएशन है कि आज जितना मैं अर्न कर रही हूँ, अगर मैंने एफर्ट्स नहीं लगाए आज की डेट में, तो 4 महीने बाद मैं सेम सिचुएशन पे होगी। और जो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं 4 महीने बाद इसी सिचुएशन में रहूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं 3 या 4 महीने में अपना फुल एफर्ट दूँ। मैं यहाँ से एक स्टेप ऊपर जाना चाहती हूँ। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं डायरेक्ट बिल्कुल वहाँ पहुँच जाऊँगी जहाँ मेरे गोल है, बट हाँ, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी जहाँ मेरे को नजर आएगा कि मेरे को नेक्स्ट स्टेप कौन सा लेना है। क्योंकि इस वक्त तो मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इस वक्त मेरे को एफर्ट लगाने के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो मेरा काम है एफर्ट लगाना, और ये बजट उसी चीज़ के लिए है कि मेरे को अपनी ग्रॉसरी को कितना कंट्रोल करना है, मुझे पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, मुझे लोन्स कैसे भरने हैं, मेरे को ये सभी चीज़ें देखनी पड़ेगी। और मैं न्यू इनकम कैसे जनरेट कर सकती हूँ, मुझे ये भी देखनी पड़ेगी। सो यही चीज़ है। और मेरा डेली टाइम टेबल है, दिखाऊं क्या? ओके, एक मिनट में दिखाऊं। आई नो ये बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होगा कि एक बच्चे का स्कूल का टाइम टेबल है, बट मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, और मैं ऐसे ही करती थी, और मैं अभी से नहीं, मैं पहले से ही ऐसे करती थी। मुझे अच्छा लगता था टाइम टेबल। तो आप लोग भी बोर हो गए होंगे, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, कोई यहाँ तक पहुँच गया तो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, और अच्छी एनर्जी की भी ज़रूरत है। तो लाइक शेयर कमेंट करना